अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैट्रिक का स्टूडेंट। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेला करता था। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काफ़ी वसी रकबे पर मबनी है। स्कूल में हर खेल का अलग मैदान है। हम सब लड़के मगरिब के बाद स्कूल इकट्ठे होते। जो लड़का पहले आ जाता बास्केटबॉल ग्राउंड के गिर्द लगे इलेक्ट्रिक पोल पे लगा मेन स्विच ऑन कर देता और ग्राउंड रोशनी से भर जाता। ग्राउंड के गिर्द 8 पूल नस्ब थे। गर्मियों के दिन थे। दोपहर से असर तक बारिश होती रही थी और मगरिब के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मगरिब की नमाज अदा करके मैंने बास्केटबॉल उठाई और प्रैक्टिस के लिए स्कूल चला गया। स्कूल के गेट पे मुझे कोई लड़का ना मिला। मैंने कुछ मिनट इंतज़ार के बाद जालीदार गेट में लगे छोटे दरवाजे से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड गया। जैसे ही मैंने ग्राउंड में पाँव रखा एक पूल की लाइट रोशन होगी। मैं चौंक सा गया और हैरान हो के पूल की तरफ देखने लगा। इसी वक्त एक एक करके सब पूल्स के बल्ब रोशन हो गए। मेरी हैरानी ये सोच के ख़त्म होगी कि शायद मुझसे पहले कोई लड़के ने आके मेन स्विच ऑन किया होगा और लाइट ना होगी। अंधेरे में ठहरने की बजाय शायद वो चला गया हो। अब लाइट आ गई है इसलिए पोल्स की लाइट्स ऑन हो गई हैं। मैंने ये सोचकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ देर में और लड़कों के बोलने की आवाज़ें आने लग गई। मैं समझ गया बाकी लड़के आ रहे हैं क्योंकि मैं एक खुली जगह में रोशनी में खड़ा था और लाइट्स की रोशनी सीधी बास्केटबॉल ग्राउंड पर पड़ रही थी। तो ग्राउंड से बाहर अंधेरा था। जैसे ही वो लड़के ग्राउंड में दाखिल हुए अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और ग्राउंड में अंधेरा छा गया। हम समझे बिजली चली गई मगर स्कूल के बाहर सड़क और लोगों के घरों की रोशन बल्ब बिजली होने का सांस दिला रहे थे। एक लड़का आगे बढ़ा और पोल पे लगा मेन स्विच ऑन कर दिया। बल्ब रोशन हो गए। ग्राउंड दोबारा रोशन हो गया। लड़के ने हैरानगी से कहा, मैं मेन स्विच तो ऑफ था तो पहले बल्ब कैसे जल रहे थे? हम सब हैरान खड़े थे। एक लड़का बोला, दोपहर की बारिश की वजह से हो सकता है पूल्स और बल्बों में अर्थ आया हुआ हो इसलिए बल्ब रोशन हो। इस बात को समझते हुए मैं भी खामोश रहा और बल्ब रोशन होने वाली बात ना बताई। इतनी देर में और लड़के भी आ गए। सब ने अपनी अपनी बॉल से पूल प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने अपनी बॉल पूल में लगे रंग में डालने के लिए उछाली तो वो काफ़ी ऊंची से पूल के ऊपर से होते हुए साथ वाले ग्राउंड में जा गिरी। मैं भाग के उठाने चला गया। रोशनी यकदम अंधेरे में आने वाले बॉल नज़र नहीं आ रही थी। कुछ लम्हे में बॉल दौड़ पड़ी और नज़र आ गई। मैं बॉल उठा के वापस ग्राउंड आ गया। मैंने दोबारा रंग के लिए बॉल उछाली। इस बार फिर बॉल पूल से काफ़ी ऊंचाई से गुजर गई। मैं फिर बॉल की तरफ भागा और बॉल ले आया। मैंने थोड़ा रंग पास जाकर आहिस्ता बॉल रंग की तरफ उछाली। बॉल इस बार फिर पूल के ऊपर से गुजर गई। इसी लम्हे बॉल के पीछे भागा मगर बॉल दूसरे ग्राउंड में यूं आगे की तरफ जा रही हो जैसे इसी किसी ने किक मारी हो। मैं बॉल के पीछे दौड़ता गया। बॉल काफ़ी
आगे तक चली गई। मैं हैरानी से भागता हुआ बाल तक पहुंचा और झुककर बाल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। बाल पे जैसे मेरा हाथ पड़ा, मुझे बाल के साथ किसी के पाँव नजर आए। मैंने लाशऊरी तौर पर बाल उठा के पीछे हटते पाँव से ऊपर टांगों की तरफ देखता गया। मेरी पूरी तोड़ी ऊपर हो गई, मगर टांगों का साइज ना ख़त्म हुआ। मैं डर के मारे वापस भागा। वापस बास्केटबॉल ग्राउंड तक आते आते मुड़कर कई बार देखा, मगर टांगों ही नजर आई। रोशनी के पास आकर फिर मुड़कर देखा तो पीछे कुछ ना था। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।